हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। मैं वैष्णवी माता जितना तो सही तरीके से नहीं बता पाऊँगी, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में बताने का प्रयास करती हूँ। मुझसे जो भी गलतियाँ होंगी मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। जैसे कि इस अध्याय का नाम विराट रूप का दर्शन है, परंतु यह विराट रूप का दर्शन वो विराट रूप का दर्शन नहीं है जो हमने भगवत गीता में पढ़ा है। हमने भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जो अर्जुन के परम सखा थे, उनका विराट रूप का दर्शन पढ़ा है, जिसमें उन्होंने हमें गीता का ज्ञान दिया है और संसारिक मोह माया से कैसे बचा जाए यह सब बताया है, और वे योगेश्वर कहलाए। यहाँ हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने वाले हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान जो श्री कृष्ण अवतार ले चुके हैं, वे अपने बाल रूप का दर्शन जो इस अध्याय में करवाने वाले हैं, उस विराट रूप का दर्शन करने वाले हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की उनकी लीलाओं का दर्शन करने वाले हैं और हम ब्रजवासियों के साथ साथ चलने वाले हैं। माँ यशोदा, बाबा नंद और ब्रजवासी सारे के सारे इस लीला का आनंद उठा रहे हैं। इस अध्याय में यह शुरुआत किया जा रहा है इस अध्याय में भगवान की लीला का, क्योंकि वे आए तो मथुरा में थे, लेकिन उन्हें वसुदेव जी द्वारा गोकुल पहुंचा दिया गया है और उनकी लीलाएं शुरू भी हो चुकी हैं, जैसे पूतना वध, तृणावर्त वध, ये सारी उनकी लीलाएं ही हैं। अब वहाँ बैठे वसुदेव जी सारी चीज़ों को जान रहे हैं, क्योंकि पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेने से पहले ही अपना स्वरूप का दर्शन उन्होंने वसुदेव देवकी जी को करवाया था। 100 में रूप, चतुर्भुज रूप का दर्शन माता पिता के रूप में कहिए या भगवान के परम भक्त के रूप में कहिए, उन्होंने किया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप धरा और उन अपना जो बाल लीला है वह गोकुल में करने की इच्छा व्यक्त की और वसुदेव जी को आदेश किया गया कि वे उन्हें गोकुल पहुंचा दें। वर्षा की रात थी और चारों तरफ घनघोर घटाएं थी, फिर भी वसुदेव जी ने कान्हा जी को जो बाल कृष्ण के रूप में अवतरित पुरुषोत्तम भगवान लीला मनोहर हैं, उनको गोकुल पहुंचाया और गोकुल में आके वे बाबा नंद के यहाँ, जैसा कि भगवान का आदेश था, उन्हें छोड़ा और उनके यहाँ जो आई थी योग माया के रूप में देव कन्या योग माया भगवान की शक्ति स्वरूपा, उन्हें वह अपरा शक्ति के रूप में जो आई हुई थी उस कन्या को लेके गए और वहाँ अपने कारावास में उस कन्या को लेके चले। इधर उसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं शुरू होती हैं और प्रथम ही उन्होंने पूतना वध, तृणावर्त वध एक एक करके किया, जिनकी जानकारी वसुदेव जी को उनके जो परम मित्र थे अक्रूर जी, उनके द्वारा मिलता था। और ऐसे भी वे सब चीज़ जानने ही वाले थे, क्योंकि वे लीला पुरुषोत्तम के पिता थे, तो उन्हें तो सब कुछ जानना ही था। जैसे ही उन्होंने तृणावर्त वध के बारे में सुना, तो उन्होंने अपने जो गुरु थे गर्गाचार्य, जो उनके कुल पुरोहित थे, साथ ही बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, महान ऋषि थे और महान तपस्वी थे, वे यदुवंशियों के नियुक्त पुरोहित थे। उनको उन्होंने विनती की कि हे गुरुदेव, आप जाइए और नंद बाबा के यहाँ लीला पुरुषोत्तम की जो लीलाएं हैं उनका आप दर्शन कीजिए, साथ ही उनकी भविष्य की गणना कीजिए, उसके बारे में बताइए, जानिए। और हे ब्रह्मण, आप सर्वज्ञाता हैं, अपने ज्योतिष ज्ञान के द्वारा आप इन चीज़ों के बारे में नंद बाबा को अवगत कराइए। इस तरह वसुदेव जी ने कुल पुरोहित गर्गाचार्य को, गर्ग मुनि को विनती की। तब गर्गाचार्य जी
वहाँ से नंद बाबा के घर पहुँचे। उन्हें तो हर चीज़ पहले से ही पता था। गर्गाचार्य जी पहले से ही जानते थे कि भगवान अवतरित हो चुके हैं और लीलाएं करने वाले हैं। उनकी लीलाओं के वे भी आनंद लेना चाहते थे, इसीलिए उनको भी बहुत ही ज़्यादा शीघ्रता थी नंद के यहाँ पहुँचने की। वे जैसे ही वसुदेव जी ने उन्हें विनती की, तुरंत ही नंद बाबा के यहाँ पहुँच गए और ज्योतिष गणना के अनुसार उन्होंने नयन बंद करके उस बालक के बारे में हर चीज़ की जानकारी ले ली और फिर गर्ग मुनि इस चीज़ को की व्याख्या करने के लिए नंद बाबा के घर पहुँचे। हरे कृष्णा सरला माता जी। अब आगे बताया जा रहा है कि जैसे ही गर्गाचार्य जी गोकुल पहुँचते हैं और उनकी आगमन के बारे में नंद राय जी महाराज सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनका बहुत प्रकार से स्वागत करने लगते हैं। साथ ही अपनी असमर्थता भी जताते हैं कि हम गृहस्थ हैं और हमें कुछ भी नहीं आता है। आप ब्राह्मण हैं, साधु पुरुष हैं और परम भक्त हैं, हमें आपका स्वागत करना भी नहीं आता है। नंद महाराज जी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने गर्ग ऋषि को ज्योतिष ज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया। उन्होंने उन्हें ज्योतिषाचार्य कहा। सूर्य और चंद्र जैसी घटनाओं की गणना को जानने वाले गर्ग मुनि की घटनाएं आश्चर्यचकित कर देने वाली रहती थी। वे आकाश की जो आकाश मंडल है उसको देखकर इस तरह से गणना करते थे कि आगे पीछे हर चीज़ को किसी को भी देखकर वे स्पष्ट रूप से उसकी भविष्य और वर्तमान और जो आने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों की गणनाएं बहुत अच्छे से कर लेते थे। इस बात की जानकारी नंद महाराज को भी थी। नंद महाराज थे तो गृहस्थी, लेकिन धर्म कर्म को मानने वाले और गृहस्थ के साथ साथ आत्म साक्षात्कार और अध्यात्म के ज्ञान रखने वाले दोनों ही थे। एक तरह से कहा जाए कि नंद महाराज बहुत बड़े ज्ञानी नहीं, बहुत बड़े भक्त थे और उनकी भक्ति की पराकाष्ठा इतनी थी कि वे हर चीज़ को बहुत सही तरीक़ा से समझते थे, जानते थे और मानते थे। उनमें अविश्वास नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को जब सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहा, तब उन्होंने उसमें परमेश्वर की छवि देखी, क्योंकि वे यादव गुरु थे और गुरु में हमेशा परमपिता परमात्मा की छवि परिलक्षित होती है। यह हमारी अपनी विचारधारा है कि हम गुरु को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। हम यदि गुरु में परमेश्वर देखना चाहें तो अवश्य ही हमें परमेश्वर दिखेंगे, और यदि हम गुरु में परमेश्वर नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं दिखेंगे। कहा ही भी गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी अभी हमने गुरु पूर्णिमा मनाई है, उसमें भी गुरु की महत्ता बताई जाती है। इस तरह जब ज्योतिषाचार्य गर्ग मुनि नंद बाबा के पास पहुँचे और उन्होंने उन्हें उनकी आवभगत की, उनका स्वागत सत्कार किया और आने का कारण पूछा। नंद बाबा जानते थे कि गर्ग मुनि का आगमन यूं ही नहीं होने वाला है, कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण इतने बड़े ज्ञानी हमारे घर पधारे हैं। और वे इस बात को गर्ग मुनि से जानना चाहते थे। उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ से बिना बोले ही प्रश्न कर डाला। हम लोग जैसे बोल बोल कर प्रश्न करते हैं वैसा नहीं,
बाबा नंद के आंखों में प्रश्न थे, चेहरे के हाव भाव में प्रश्न थे, जो गर्ग मुनि आसानी से पढ़ सकते थे क्योंकि वे सर्ववेत्ता थे। गर्ग मुनि ने वसुदेव जी के अपूछित प्रश्न, वाणी से द्वारा बोली गई प्रश्न नहीं है, केवल चेहरे के भाव के द्वारा बोले गए प्रश्नों के उत्तर देते हुए गर्ग मुनि ने अपने आने का कारण बताया। बालकों का नाम संस्कारकरण, जो 16 संस्कार होते हैं उसमें एक नामकरण संस्कार भी होता है, और चूँकि नामकरण संस्कार गर्ग मुनि द्वारा किया जाना है। अब यहाँ से लीला पुरुषोत्तम भगवान बालकृष्ण की लीलाएं आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि वे अपनी लीला का प्रथम प्रयोग गर्ग ऋषि पर ही करने वाले हैं। वे देखने वाले हैं कि गर्ग ऋषि की जो क्षमता है, उनकी जो तपस्या की प्रतिफल उन्हें मिली हुई है, वो कितना पराकाष्ठा पर है। लीला पुरुषोत्तम की यही तो लीलाएं हैं। वे अनकहे अनचाहे लीला कर देते हैं, जिसे जो देखे वही दंग रह जाए। यहाँ कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी ज्योतिष गणना के साथ ही समझ गए थे कि देवकी का पुत्र है यह जो लाला है, यह यशोदा का पुत्र नहीं है, यह देवकी का पुत्र है, यह नंद बाबा का पुत्र नहीं है, यह वसुदेव का पुत्र है। वे परोक्ष रूप से दोनों बच्चों को, कृष्ण और बलराम दोनों बच्चों को देखते ही जान गए थे और महसूस कर चुके थे कि बलराम रोहिणी का पुत्र है, वो भी देवकी का ही पुत्र है, और कृष्ण जो यशोदा का लाल है वह भी देवकी का ही पुत्र है। नंद बाबा इस बात से अनजान थे, उन्हें पता ही नहीं था। वे बलराम को तो जानते थे क्योंकि वे रोहिणी के पुत्र थे। रोहिणी, माता रोहिणी वसुदेव जी की प्रथम पत्नी थी, तो ये तो स्वाभाविक था कि ये रोहिणी का पुत्र है तो वसुदेव का ही पुत्र है। लेकिन कान्हा जी को वो नहीं जानते थे कि ये मेरे यशोदा का पुत्र नहीं बल्कि देवकी और वसुदेव का पुत्र है। कुलगुरु गर्गाचार्य जी ने अनजान नंद बाबा को परोक्ष रूप से इशारे ही इशारे में यह बता दिया कि यह जो लाला लीला पुरुषोत्तम है, जो तुम्हारे यहाँ बाल कृष्ण के रूप में आए हैं, ये तुम्हारा और यशोदा का पुत्र नहीं बल्कि देवकी और वसुदेव का पुत्र है। क्योंकि गर्गाचार्य जी जानते थे कि देवकी के भाग्य में पुत्री तो लिखी ही नहीं है, तो फिर उसकी 8वीं संतान पुत्री कैसे हो सकती है। उन्होंने यह स्पष्ट किया नंद जी को कि यह जो पुत्र है कृष्ण देवकी और वसुदेव का पुत्र है। गणना बताती है, मेरी गणितीय गणना बताती है कि देवकी का 8वां संतान यही है, उनकी कोई कन्या नहीं है, और जो कन्या थी वो तुम्हारी और यशोदा की कन्या थी। इस तरह देवकी का पुत्र जो यहाँ तुम्हारे लालन पालन में बड़ा होने वाला है, और जो तुम्हारी पुत्री थी वह योग माया थी, वह भगवान की माया थी, वह भी तुम्हारी पुत्री के रूप में आई। वह भी एक लीला ही था भगवान का, क्योंकि उन्हें अपनी लीला को आगे बढ़ाने के लिए और माँ देवकी और वसुदेव के साथ साथ तुम्हें और यशोदा को तुम्हारी जो तपस्या है उसका फल देने के लिए यहाँ आना ही था। गर्गाचार्य जी ने आगे कहा कि मैं दोनों पुत्रों का नामकरण करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक की जो घटनाएं घट रही हैं, मुझे संशय है कि इन घटनाओं के होने से जो कंस है वह विचलित हो गया होगा, क्योंकि उनकी आकाशवाणी में उन्होंने सुना था कंस ने कि उनका जो वध करेगा वह देवकी का 8वां पुत्र होगा। लेकिन देवकी की तो कन्या हुई 8वीं, तो उसे यह शंका है कि कहीं ना कहीं वसुदेव ने अपने पुत्र को छुपा रखा है। और यहाँ जो 2-3 लीलाएं हो चुकी हैं उसके बारे में उसे जानकारी दी जा रही है,
और उसकी आशंकाएं बढ़ रही है। यदि हम नामकरण संस्कार को जोर शोर से धूमधाम से यदि करते हैं तो उसको यह भनक पड़ेगी, वह न जाने क्या कदम उठाएगा और आकर वह बालकों को क्षति भी पहुंचा सकता है। इसलिए गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा से कि इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों बच्चों का जो नामकरण संस्कार है वह बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बहुत ही शांत रूप से कहीं एकांत जगह में हो। और इस तरह नंद बाबा जी ने भी स्वीकृति दी कि आप जो चाहते हैं वही होगा। और उन्होंने नामकरण संस्कार के लिए परम पवित्र भूमि गौ माता की रहने की जगह गौशाला का चुनाव किया और वहाँ उनकी नामकरण संस्कार की जो भी व्यवस्था थी की गई। हरे कृष्णा, आगे बढ़ाइए माता जी। हरे कृष्णा जी। अनीता माता जी आगे बढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। स्क्रीन छोटा हो गया है, कहानी जो लिखा है बहुत छोटा। हाँ, जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के